नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं AKS रेडियो 90.4 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे सोनम। आज के समय में हर विद्यार्थी चाहता है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे रोजगार के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए AKS विश्वविद्यालय ने उद्योगों के सहयोग से अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आज मेरे मेहमान मौजूद हैं। परिचय कराती हूँ। AKS यूनिवर्सिटी के आदरणीय प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर हर्षवर्धन सर। इसके साथ ही मौजूद है मेरे साथ मार्केटिंग हेड अविनाश मिश्रा जी। इसके साथ ही डायरेक्टर प्रोजेक्ट ऑपरेशन एवं स्किल डेवलपमेंट डॉक्टर एलन शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहला सवाल मैं हर्षवर्धन सर आपसे करना चाहूंगी। हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड प्रोग्राम क्या है और इसे शुरू करने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? ऐसा है कि वर्तमान दौर विश्व में स्किल बेस्ड हो गया है। अब मतलब जब देश स्वतंत्र नहीं था तो उस समय अंग्रेज़ों ने क्लरिकल स्टाफ के लिए जो एजुकेशन शुरू किया वो ट्रेडिशनल कोर्स था जो वेस्ट में पहले से चल रहा था। वो सिद्धांत पर आधारित था। सैद्धांतिक विषय पढ़ाए जाते थे, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं था। लेकिन अब विश्व में अर्थव्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन आ रहा है, आवश्यकताएं बदल रही हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, युवा पीढ़ी भी हमारे ही देश में लगभग 65% लोग युवा हैं जो 30 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनकी संख्या 65% करीब है। तो ऐसी स्थिति में हमको विश्व के साथ यदि चलना है, विश्व अर्थव्यवस्था के तुलनात्मक रूप से हमको भी अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करना है, तो ये ज़रूरी है कि हमको स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज की ओर जाना पड़ेगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले, बेरोज़गार नहीं रहे। बेरोज़गारी की भी समस्याएं बहुत जटिल होती हैं, उससे बहुत सारी विकृति भी आती है। इसलिए भी भारत सरकार ने 2020 में एक NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तैयार की, जो मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने 2021-22 में इसको यहाँ पर लागू किया जी। अब बात यह है कि ये कोशिश की गई भारत सरकार का एक बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ऑफिस मुंबई में है, जिसको जो हमारा वेस्टर्न जोन है ये मध्य प्रदेश उसमें आता है। उन्होंने इंडस्ट्री के साथ मिलकर के स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज तैयार किए। जो डिग्री कोर्सेज जो लोग स्कूल लेवल से डिग्री में आते हैं वो प्लेन कोर्स पहले करते थे, सैद्धांतिक पढ़ाई करते थे, उससे मुश्किल से 2-4-5% को रोजगार मिलता था गवर्नमेंट सेक्टर में। बाकी लोग या तो बेरोजगार हो जाते थे और ये एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा साइन नहीं है। तो इसलिए ये स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज मध्य प्रदेश शासन ने भी इसको लागू किया है। उच्च शिक्षा विभाग से स्वीकृत है ये सारे कोर्सेज। 25 फरवरी 2026 में एक भोपाल में अनुबंध हुआ जिसमें AKS यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं गया था, मैंने रिप्रेजेंट किया है, और बोर्ड के डायरेक्टर के साथ, क्रिस्प के संचालक के साथ अनुबंध किया गया है, जिसमें हमने ये कमिट किया है कि हम यहाँ पर विंध्य क्षेत्र में स्किल ओरिएंटेड कोर्स शुरू कर रहे हैं और ये उद्योगों से मिलकर के बनाया गया है। इसमें जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेगा, मैं कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जो भी एडमिशन लेगा उसको 4 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना पड़ेगा और 2 सेमेस्टर का उसका इंटर्नशिप होगी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री से चूंकि मिल करके सारे कोर्स बनाए गए तो इंडस्ट्री की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इन कोर्सेज को डिज़ाइन किया है। इसमें उन्हीं जो इंडस्ट्री में काम होता है उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ दी जाएगी और अप्रेंटिस एम्बेडेड जो कोर्स कहलाता है, मतलब अप्रेंटिस उनकी ट्रेनिंग वहाँ होगी और अप्रेंटिस ट्रेनिंग में उनको कम से कम 6 महीने तो उनको स्टाइपेंड मिलेगा ही, लेकिन ये 6 महीने से 1 साल तक भी हो सकता है। तो उसमें 12,300 रुपये उनको स्टाइपेंड मिलेगा। ये कोर्सेज इस प्रकार के हैं। अगर आप कोर्सेज जानना चाहते हैं तो ये कोर्सेज जो AKS यूनिवर्सिटी में जो आइडेंटिफाई किए इस सत्र से 2026-27 के सत्र से जो शुरू किए जा रहे हैं, ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है मैनेजमेंट ने, वो है एक BSc हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इसमें साइंस के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, जो 12वीं तक साइंस के स्टूडेंट रहे वो इसमें अगर आएंगे तो उनको हेल्थ केयर सेक्टर में उनको रोज़गार मिलेगा। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, छोटे हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, जो ये BSc हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर लेगा उसको वहाँ पे एडमिशन, वहाँ पे इंटर्नशिप मिलेगी, वहीं उसको रोज़गार मिलेगा। दूसरा कोर्स है BCom, कॉमर्स वालों के लिए भी है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो
स्कूल से कॉमर्स लिए हुए बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके लिए BCom BFSI बहुत अच्छा कोर्स है जो फाइनेंस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उन लोगों को जो अपने स्टाफ चाहिए उनको ये जो कोर्स कर लेगा उसको तुरंत काम मिल जाएगा। तीसरा कोर्स है इस यूनिवर्सिटी में जो इवेंट मैनेजमेंट BBA वालों के लिए तय किया गया है कि BBA का इवेंट मैनेजमेंट कोर्स करने पर जितने बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको वो बंदे चाहिए होते हैं, वो युवक चाहिए होते हैं जो उसमें उनको हेल्प कर सके इवेंट मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में। जी। चौथा पाठ्यक्रम है, एक और भी है कॉमर्स से रिलेटेड, BCom रिटेल ऑपरेशंस। पूरे भारत में इस समय रिटेल पे काम हो रहा है, लोग रिटेल में ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, उसके लिए उनको वो स्टाफ चाहिए जो रिटेल को अच्छी तरह से समझता हो, उसकी बारीकियों को, सप्लाई का ऑर्डर को कैसे लेना है, कैसे ऑर्डर करना है, कैसे लोगों के एक्सेप्ट करना है, वो रिटेल ऑपरेशंस में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, उनको भी काम मिलेगा। इसी तरह से एक कोर्स है इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड सारा काम हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसलिए जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस जो पढ़ के 12th से आएंगे, उनको BSc यदि करते हैं तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में उनको इंडस्ट्री में काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। मैंने जैसा आपसे कहा कि इसमें 12,300 रुपये में 6,300 भारत सरकार से और 6,000 वो इंडस्ट्री देगी। 12,300 रुपये प्रति माह मिलेगा और 6 महीने कम से कम मिलेगा, अधिकतम 1 साल तक मिल सकता है। और उनको रोजगार भी वहीं मिलेगा जिनका प्रशिक्षण अच्छा रहेगा, जो जिस सक्सेसफुली अप्रेंटिस करेंगे ट्रेनिंग, उनको वहीं पे काम भी मिल जाएगा। ये कमिटमेंट है। फिर एक कोर्स और है BA BSc और BCom के लिए कॉमन है, रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ये कोर्स भी ऐसा है कि रियल एस्टेट में इस समय बहुत पूरे बड़े बड़े मेट्रो सिटी में काम हो रहा है, रियल एस्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, प्लॉटिंग्स भी हो रही, उसमें भी वो मैन पावर की ज़रूरत होती है जो उसमें ऑर्डर ले सके, मैनेजमेंट कर सके और उनके सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में उनको काम मिल सकता है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जो रियल एस्टेट का करेगा वो बेरोजगार नहीं रहेगा। इसी तरह से एक कोर्स और हम लोगों ने फाइनल किया है, 7वां कोर्स है, वो है BA वालों के लिए, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन। इस समय टूरिज्म को भी काफ़ी महत्व दिया जा रहा है इंडिया में। टूरिस्ट प्लेसेस भी आइडेंटिफाइड है, वहाँ सर्विसेज भी करना है, देना है लोगों को, मैनेजमेंट करना है, वहाँ के छोटे छोटे जो रिजॉर्ट होते हैं उसमें भी व्यवस्था के लिए मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था होती है उसके लिए भी लोगों के मैनेजमेंट के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे युवकों को जो ये हॉस्पिटैलिटी का ऑपरेशन समझ लेंगे, उसका कोर्स कर लेंगे, उनको वहाँ काम मिल जाएगा। तो ये सारा जो कोर्स, जितने कोर्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे कोर्सेज बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो भारत सरकार का ही उच्च शिक्षा विभाग का एक ऑफिस मुंबई में है जी। और उन्होंने इंडस्ट्री से साल भर में सर्वे किया, उनसे इंटरेक्शन किया, उसके आधार पर ये कोर्स डिज़ाइन किया। ये थ्योरेटिकल नॉलेज पे बिल्कुल मत समझिए कि थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज उस विषय की दी जाएगी जहाँ पे काम करना है, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इंटर्नशिप होगी, अप्रेंटिसशिप होगी, वो उसका। तो ये 7 तो पाठ्यक्रम है ही है। इसके अलावा भी और भी कोर्सेज जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, वो कोर्सेज हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। इसमें भी BA BSc BCom वाले भी प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, ये हम लोग भी शुरू करेंगे अगले वर्ष से। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों को कंस्ट्रक्शन साइड में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाती हैं, वहाँ ऑर्डर्स लेते हैं, लोग के बुकिंग करते हैं, तो उसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो कोर्स कर लेगा उसको वहाँ काम मिल जाएगा। तो इसी तरह से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का भी एक कोर्स है। ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का BA BSc BCom कोई भी ले सकता है, यानी जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स का कोई भी विद्यार्थी जो हायर सेकेंडरी से आ रहा है उसको रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में अगर वो कोर्स ये कर लेगा, ये है 3 वर्ष का ही, 2 वर्ष यहाँ पर है, 4 सेमेस्टर यहाँ, 2 सेमेस्टर का उसको मतलब इंटर्नशिप होगी। ये कोर्स कर लेने पर रियल एस्टेट में बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा जी। इसी तरह से एक कोर्स और है BA BSc BCom के लिए, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बड़े बड़े मेट्रो शहर में बहुत 20-20 22 मंजिलों के आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, वहाँ लोगों को अलॉटमेंट होते हैं, कम मतलब हाउस का अलॉटमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है, उनकी सारी व्यवस्थाओं के देखने के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया। तो इस तरह की ये जो जितने कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा फिल्म से संबंधित भी है कुछ कोर्सेज, और वो भी कोर्स यहाँ पे AKS यूनिवर्सिटी में
अगले वर्ष से शुरू होगा। फिल्म मेकिंग से संबंधित है, डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित है, एडवर्टाइजिंग से संबंधित है, एनिमेशन एंड VFX में है, गेम आर्ट एंड डिज़ाइन है, और इसी तरह से मीडिया कम्युनिकेशन है, जैसे रेडियो में किसी को काम करना है तो उसका पूरा प्रशिक्षण यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा। और इसी तरह से क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, कंटेंट राइटिंग भी रेडियो में जब कोई तैयारी की जाती है या किसी मीडिया में, तो वहाँ पे कंटेंट राइटिंग जिसकी अच्छी होती है उसी को काम मिलता है। तो वो कोर्स भी यहाँ पे चल रहे हैं। इसी तरह से एक कोर्स और भी यूनिवर्सिटी में शुरू करने का निर्णय लिया गया, BBA का इवेंट मैनेजमेंट। ये इवेंट मैनेजमेंट जैसा मैंने पहले बताया वो भी कोर्स यहाँ पे चल रहा है। तो ये इस तरह के कोर्सेज, इस समय की मांग है, बेरोजगारी अधिक है, बेरोजगारी कैसे कम होगी, नेशनल इनकम कैसे बढ़े, उस दृष्टिकोण से AKS यूनिवर्सिटी का ये निर्णय बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि विंध्य में बहुत सारी जो बेरोजगार लोग हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि सही दिशा का निर्णय ले नहीं पा रहे। तो सही दिशा ये है कि अब स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज को करने से लोगों को रोजगार मिलेगा, अवश्य मिलेगा, इसमें कोई दो शक नहीं, कोई दो बात नहीं। ये तमाम कोर्सों की बात हो गई। अब मैं डॉक्टर एलन शर्मा जी आपके पास आना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो नई शिक्षा व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों के भविष्य को ये किस प्रकार मजबूत बनाएगी, आपके नज़रिए से समझना चाहेंगे। ये जो कोर्स हमारे डिजाइन किए हुए हैं, इनका मूल आधार भारत सरकार की जो उच्च संस्था है NCVET, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसकी सहायक संस्थान है UGC, फिर है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, एंड कंसर्न सेक्टर्स, वो कहते हैं स्किल सेक्टर्स। जो स्किल सेक्टर्स हैं हमारे देश में 39 है। इंडस्ट्री को हमने बांटा है, 39 सेक्टर बांटा हमने। तो उन इंडस्ट्री क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार का मैन पावर चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, क्या बिहेवियरल सॉफ्ट स्किल चाहिए, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व चाहिए, ये प्रॉपर डिजाइन कोर्स है। तो कंसर्न जो SSC हैं, इस साल 8 SSCs ने आउट ऑफ 39 8 ने 9 ने दिया है, कोर्स का नाम डिजाइन कर गया है। अगले साल हो सकता है और भी आ जाएं। तो इन जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, इनका एक विशेष रिक्वायरमेंट है, उसमें सबने कोर्स छांटा है। हमने जैसे लिया है लॉजिस्टिक्स, लिया हमने लिया पहले रिटेल सेक्टर है, हमने लिया है BCom रिटेल ऑपरेशंस। हमने जो BFI एक सेक्टर है, ये बैंकिंग फाइनेंस सेविंग एंड इंश्योरेंस, ये भी एक सेक्टर है, हमने लिया BCom BFSI ले लिया हमने। हेल्थ केयर एक सेक्टर है, उसमें लिया है BSc हेल्थ केयर मैनेजमेंट। हमारे पास टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर है बहुत बड़ा, इसमें लिया है BSc टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी ऑपरेशंस लिया हमने। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर है, उसमें लिया है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। मीडिया एंटरटेनमेंट से लिया हमने BBA इवेंट मैनेजमेंट। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से हमने लिया है BA इन रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ये जो कोर्स है ये वेल डिजाइन कोर्स है। इनका करिकुलम के परीक्षा पद्धति, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये प्रॉपरली साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड है, जो कंट्रोल किया जाएगा मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के द्वारा। इसके जो सहायक संस्थाएं हैं वो 2 पार्ट की संस्थाएं, एक जो हमारी ट्रेनिंग होगी बच्चों की होगी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, OJT कहते हैं, इसका अप्रेंटिसशिप कहेंगे, वो करेगा बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस, जो हमारा सेंटर है वेस्टर्न जोन का, मुंबई से कंट्रोल होगा। इनका जो बाकी जो टीचिंग पैटर्न होगा वो क्रिस्प करेगा। तो क्रिस्प, MP हायर एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ये 4 संस्थाएं मिलकर के चलाएंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी भी होगा, उनका स्किल सेट डेवलपमेंट होगा और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और बच्चे एम्प्लॉयमेंट पाएंगे। चूंकि ये कोर्स ग्रेजुएशन कोर्स है, ये बी वोकेशनल प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन का है। इनको बाकी बेनिफिट होते हैं ग्रेजुएशन वाले, स्नातक डिग्री वाले, वही मिलेंगे। कोई लड़का BCom किया यहाँ से हमारा BFSI, वो जा सकता है उसमें बैंकिंग फाइनेंस जा सकता है, स्मॉल फाइनेंस जा सकता है, माइक्रो फाइनेंस जा सकता है, इंश्योरेंस जा सकता है, प्लस वो CA बन सकता है, CS बन सकता है, प्राइवेट बैंक पावर बैंक में जा सकता है, SI TI बन सकता है, MPPSC UPSC दे सकता है, सारे बेनिफिट पाएगा ग्रेजुएशन के। बाकी जो कोर्स पहले चलते थे जैसे ITI था या डिप्लोमा कोर्स था, वो सर्टिफिकेट कोर्स थे, वो बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिलती थी, तो बच्चे नहीं आते थे वहाँ पर। तो यहाँ बच्चों को 2 फायदा है, एक तो जॉब भी पाएंगे और फ्यूचर करियर बना सकते हैं, आगे चल से PG कर सकते हैं लोग। जैसे हमने किया अगर BSc टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी से लिया, इसे MSc करें वो। तो इसके लिए बच्चों का एक कहना चाहिए सुनिश्चित रोजगार है। उद्देश्य दूसरा ये है, जो इसका करिकुलम है, जैसे सर ने बताया, हमारे प्रोबीसी साहब बताया, हर्षवर्धन साहब ने, इनका जो करिकुलम है ये प्रॉपरली प्रोफेशनल है। ये थ्योरी बेस्ड बिल्कुल नहीं है, पूरा अप्लाइड है। इसका कोर्स सारा से डिजाइन है और सारी जितने हमने सारे कोर्स, साल हमने 7 कोर्स प्रारंभ किया है 21 विश्वविद्यालय में ने। इसमें जो 3 और 4 पेपर हैं जो सब में कॉमन है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, सॉफ्ट स्किल है,
इनका फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और बच्चों का फिर इसमें रीजनिंग पार्ट है। ये सब में कंपलसरी कोर्स है। इसका अर्थ ये हुआ कि सब में बच्चों को थोड़ा सा प्रोफेशनल एज आए, थोड़ा बच्चों के अंदर थोड़ा सा एक कहना चाहिए कि वो व्यवहारिक चमक आए, ताकि इंडस्ट्री को स्वीकार करें। क्योंकि इंडस्ट्री का जो कार्य है, उनका जो रिक्वायरमेंट मैन पावर की अलग प्रकार की होती है। उनका वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स, वर्क प्रोफेशन, बिहेवियर अलग पैटर्न होता है। बच्चों को ऐसे तैयार किया जाएगा ताकि बच्चे इंडस्ट्री के लायक बन जाए। खासकर जो विंध्य रीजन हमारा है, यहाँ के लड़कों का एक्सपोजर जो है व्यक्तित्व का बहुत कम रहता है। बच्चों के अंदर शर्म है, झिझक है, डर है, भय है, और बाहर जाने से डरते हैं बच्चे। वजह क्या है? उनकी कमी, अपनी कमी कि उनका लैंग्वेज इंप्रूव नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, तो डरते हैं। तब ये जो कोर्स करेंगे बच्चे, तो उनकी जो मोबिलिटी है अक्रॉस इंडिया, इवन अक्रॉस आउटसाइड इंडिया, वो बढ़ जाएगी। उनको ऐसा सिखाया जाएगा तो उनका जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है और मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक विशेष फायदा इसका ये होगा कि जो बच्चा इसको करेगा, कोर्स करेगा, तो स्टाइपेंड पाएगा। जैसे अब बता, हमारे सर ने बताया आपको कि स्टाइपेंड मिलेगा, वह है 12,300 रुपये, जिसमें लिखा है BA BCom। उनमें ट्रेनिंग होगी 12 में ट्रेनिंग होगी, अप्रेंटिस ट्रेनिंग, वो पाएगा 1,77,000 रुपये। जिसकी ट्रेनिंग जो BSc लिखा प्रोग्राम, जैसे BSc होगा, वो 6 महीने की ट्रेनिंग है, उसे पाएगा 75,000 रुपये। अर्थात जो उसने 2 साल में खर्चा करेगा उतना कमा लेगा। और ये तो इनिशियल में क्या, ये मिनिमम पेमेंट है। ये कोई नहीं फिक्स है कि 12,300 मिलेगा, हो सकता है 18,000 मिल जाए, 19 मिल जाए, क्योंकि हर साल जो मिनिमम वेज एक्ट के अनुसार हर साल मिनिमम वेज बढ़ती है। ये 2025-26 का निर्धारण है, अगले साल बढ़ता जाएगा, तो क्रमशः इनकी वेज बढ़ेगी और इनका जो करियर है वो सुरक्षित हो जाएगा। अब मेरा कहना यह है कि जो छात्र किसी कारणवश अभी कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं, वो हमारे पास आएँ, हमसे प्रॉपर डिस्कस करें, इसको कोर्स को समझें और निर्णय लेकर के इस कोर्स को ज्वाइन करें। उनकी जॉब गारंटी भी है, उनका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी गारंटीड है, और पढ़ाई लिखाई तो ठीक है ही है। तो उनका एक डबल फायदा होगा कि वो ग्रेजुएशन भी करेंगे और कह सकते हैं अर्न एंड लर्न, पढ़ो कमाओ योजना के अंतर्गत आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र के लोग, बिंद क्षेत्र है, इधर बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, जो हमारे पड़ोसी जिले हैं, और अन्य प्रांत के विद्यार्थी भी हैं जो हमको सुन रहे हैं, उनका एक बार उनका आमंत्रण है कि वो एक बार हमारे पास आएँ, हमसे डिस्कस करें। मैं चाहूँगा कि उनका एक अच्छा मार्गदर्शन हो, उनका एक सुनिश्चित करियर बने, और हमारा देश का युवा जो है वो उद्योग जगत में जाए, उत्पादन क्षेत्र में जाए, तो हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ आए, हमारा राष्ट्रीय प्रॉस्पेरिटी बढ़े, GDP बढ़े, और हमारे देश का विकास हो। थैंक यू। हमारे एडमिशन अभी चल रहा है, ये भी बता दी, आप बता दी। जी, अब मैं अविनाश मिश्रा सर आपके पास आना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं AKS रेडियो के सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूँगी कि AKS रेडियो इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि इन कोर्सों को करने के बाद स्टाइपेंड की जो राशि होगी वो कितनी होगी, इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये निश्चित है कि स्टाइपेंड ज़रूर मिलेगा। अब अविनाश मिश्रा सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। हमने ये जान लिया कि कोर्स क्या क्या शुरू होने वाले हैं और इसकी क्या खासियत होगी और क्या कुछ इसकी खासियत वगैरह है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे जो क्षेत्र के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये जानकारी नहीं होती है कि हमारे क्षेत्र में किस तरह के कोर्स कराए जा रहे हैं। इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की जा रही हैं? स्किल डेवलपमेंट के नए कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन के लिए AKS विश्वविद्यालय के द्वारा लगभग 20 जिलों में काउंसलिंग सेंटर्स खोले गए हैं। इसमें रीवा संभाग के सभी जिले जैसे रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल संभाग के सभी जिले जैसे शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर संभाग के सभी जिलों में आपका छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, मंडला, सभी जगहों पे हमारे काउंसलिंग सेंटर्स हैं। विद्यार्थी हमारे काउंसलिंग सेंटर्स का एड्रेस हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में देख सकते हैं। उसमें हमारे सेंटर हेड्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप उनसे बात करके अपना काउंसलिंग सेशन फिक्स कर सकते हैं। हमारे सेंटर हेड्स के द्वारा आपको प्रॉपर इन कोर्सेज़ की काउंसलिंग दी जाएगी, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बताएंगे। जैसे कि भी आपको हर्षवर्धन सर और LN शर्मा सर ने बताया कि इन कोर्सेज़ को करने के बाद में एम्प्लॉयबिलिटी बहुत अच्छी है। जैसा कि आपको पता है कि पारंपरिक कोर्सेज़ जो होते हैं, ट्रेडिशनल कोर्सेज़ होते हैं, जैसे BA है, BCom है, BBA है, BSc है, इनको करने के बाद में स्टूडेंट्स की इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी कम है। तो हमने जो इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच का गैप है उसको हमने फुलफिल करने की कोशिश की है। इसमें हम बोल सकते हैं कि ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री, जिसको करने के बाद में विद्यार्थी को लास्ट ईयर में स्टाइपेंड बेस्ड ट्रेनिंग और उसके बाद में प्लेसमेंट की भी सुविधा रहेगी। तो हम चाहेंगे कि आप हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करिए, इसमें कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप इनको देख सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए हमारा जो यूनिवर्सिटी का कॉल सेंटर नंबर है उसको भी आप नोट कर सकते हैं, यह 8889207776।
इस नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट का शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ इन कोर्सेज को करने के बाद में विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि विद्यार्थियों को जितने भी महानगर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पास प्लेसमेंट का फ़ायदा मिले। और एडमिशन्स अभी इन कोर्सेज में चालू हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी एडमिशन्स चल ही रहे हैं, तो विद्यार्थी अपना प्रवेश करा सकते हैं। अभी एडमिशन की कोई लास्ट डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। धन्यवाद। अब अगला सवाल मैं हर्षवर्धन सर आपसे करना चाहूँगी। हालांकि चर्चा की शुरुआत में ही आपने ये जिक्र किया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आपने कहा था, तो एक सवाल जहन में उठता है, किस पहल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्किल इंडिया मिशन से किस प्रकार जोड़ा गया है? ये वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब बनाई जा रही थी, इसमें पूरे हिंदुस्तान में विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से और आम नागरिकों से भी, जो भी इसमें थोड़ा रुचि रखते थे, उनसे मिल करके ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात को विशेष जोर दिया गया कि हमें कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक लोग रोजगार पा सकें। तो रोजगार को ध्यान में रख करके ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया और इसमें बहुत सारे संशोधन थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए भी किए गए हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी किए गए। साथ में इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को भी जोड़ा गया, इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी जोर इस बात पे दिया गया कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे अतीत में अनुसंधान हुए, बहुत सारी हमारी उपलब्धियाँ रही हैं। हमारे अतीत काल में भी बहुत से विशेषज्ञ रहे हैं जिन्होंने आयुर्वेद में, नक्षत्रों में और बहुत सारी शिल्प कला में ऐसे बहुत सारे अनुसंधान किए और विषयों में भी बहुत सारे हुए थे। उनको चूँकि जब देश गुलाम हुआ तो देश की गुलामी के साथ ही शिक्षा पद्धति बदल गई थी। तो अब शिक्षा पद्धति को मूल धारा में जोड़ने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा को भी जोड़ा गया है कि भारत में भी जो ज्ञान उपलब्ध था उसकी भी जानकारी आम विद्यार्थियों को हो और उसमें और क्या अनुसंधान हो सकता है, क्या और आगे उसमें उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब ये नहीं कि हमें केवल उनको जानकारी केवल लेना है, बल्कि हमको भारतीय ज्ञान को और आगे विकसित करना है। उस दृष्टि से ये भारतीय ज्ञान परंपरा को भी जोड़ा गया है। कुछ आधारभूत पाठ्यक्रमों को भी जोड़ा गया फाउंडेशन के लिए, जिसमें भाषा पे भी जोर दिया गया है और मॉरल वैल्यूज पे भी फोकस किया गया है। ऐसे बहुत से उसी दृष्टि से ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी जोड़े गए उसमें। भारतीय ज्ञान जो हमारा जो ये शिक्षा नीति बनी, अब उसके आगे का ये दौर शुरू हुआ कि भाई कौन से स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हो सकते हैं। तो इसमें अब भारत सरकार ने, विशेष तौर से मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष पहल की है कि इसमें बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस का जो ऑफिस है मुंबई में, उन्होंने इंडस्ट्री से मिलकर के ये पूरे कोर्सेज बनाए हैं, जिसमें कि एकेएस यूनिवर्सिटी ने इस साल 7 कोर्सेज शुरू किए हैं और अगले वर्ष में 4-5 कोर्सेज और भी शुरू होंगे, जो मतलब और भी उपयोगी होंगे, वो भी उपयोगी होंगे। तो इस प्रकार से पूरे लोग जो भी अध्ययन करेंगे, डिग्री कोर्स करेंगे, उसमें अधिकांश लोग में रोजगार उपलब्ध होगा। अधिकांश यानी जो अच्छा काम करेगा इंडस्ट्री में, उसको रोजगार। ठीक है डॉक्टर एलन शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। इससे पहले जब मैंने आपसे सवाल किया था तो आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं जो विंध्य क्षेत्र के जो छात्र हैं उनमें कोई झिझक है, किसी तरह की किसी वजह से वो कहीं ना कहीं मौक़ों को वो चूक जाते हैं, रोजगार में पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे में उन बिंदुओं पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं कि जो अब जो छात्र हैं उन्हें इन समस्याओं से रूबरू ना होना पड़े? पुनः एक बार नमस्कार सभी को। श्रोताओं, आपको मैं एक ध्यान दिलाऊं, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था वहाँ के विकास की दर का मापदंड है वहाँ के संसाधनों का दोहन और सदुपयोग। भारत का जो नागरिक है, यहाँ का जो युवा है, वो अन्य देशों की तुलना से, हमारे जर्मनी है, जापान है, कोरिया है, चाइना है, ताइवान है, इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनकी तुलना में हमारा जो युवा है वो एम्प्लॉयबल नहीं है। वजह क्या है कि उसका जो इंडेक्स होता है HRDI, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स, ये अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स है, मानव संसाधन विकास सूचकांक। अतः यहाँ का मनुष्य जो युवा है क्या रोजगार के लायक है, एम्प्लॉयमेंट के लायक है। मान लो लड़का BA पास है तो क्या काम कर सकता है इंडस्ट्री में,
केवल बीए पास है और तक उसको कुछ नहीं। तो हमारा एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत कम है। 194 देशों को रेटिंग हुई है पिछले साल, अभी हमारा देश का हमारा स्टैंड करता है 130वें रैंक में, जो होना चाहिए टॉप 10 में होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारा युवा है, इस क्षेत्र का युवा हो, चाहे हमारा किसी प्रांत का युवा हो, किसी देश के किसी कोने का युवा हो, उसका एम्प्लॉयमेंटी फैक्टर बढ़े, वो एम्प्लॉयबल बन जाए। तो उसका उद्देश्य NEP 2020 का उद्देश्य ये है कि एजुकेशन फॉर वोकेशन, शिक्षा स्वावलंबन के लिए, तो वो लोग स्वावलंबन तो हो जाएं। तो अगर स्वावलंबन हो गए तो उनको स्किल कौशल विकास करना होगा, उनका ऐसा अपना व्यवहारिक ज्ञान लेना पड़ेगा। तो उसके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है ताकि बच्चों के अंदर दो चीज़ आए, उनके कौशल विकास भी हो और व्यवहारिकता भी आए। हमारा यहाँ का जो युवा है, सतना खास इस क्षेत्र का जो युवा है, बिना क्षेत्र का युवा जो है, उतना कौशल नहीं है, क्योंकि वो बाहर जाने से इसलिए डरता है, उसको लैंग्वेज कम्युनिकेशन की स्किल ठीक नहीं है, पास कोई स्किल का अलग से स्किल ट्रेनिंग उसके पास कुछ नहीं है, तो यहाँ से मूव नहीं करता। अगर चला भी गया छोड़ के भाग आता है, वहाँ सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल कल्चर से, वहाँ की वर्क कल्चर से वो प्रेरित या प्रभावित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है। जब बच्चों को हम ये इस नए कोर्स के द्वारा बच्चों को हम एक साल ट्रेन करेंगे किसी इंडस्ट्री में, वो वर्क कल्चर सीख जाएगा, रहन सहन सीख जाएगा, वहाँ से अडाप्ट हो जाएगा। तो ये उसका हमारा काम है कि बच्चों की प्राथमिकता ये है कि बच्चा इंडस्ट्री में जाए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करे और इंडस्ट्री के लिए एक पात्र व्यक्ति बन जाए। वो तो पात्रता विकसित करने का उद्देश्य है ताकि हमारा जो युवा है वो एम्प्लॉयबल हो जाए और यहाँ से मूव भी कर पाए। थैंक्स। रिप्लेसमेंट की ट्रेनिंग। जी जी, ठीक है। अब अविनाश मिश्रा सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। एक और सवाल जहन में उठता है कि उद्योगों के साथ विश्वविद्यालय का तालमेल कैसे बनाया गया है? इंडस्ट्रीज़ के साथ में AKS विश्वविद्यालय ने बहुत सारे MOUs किए हुए हैं। हमारा उनके साथ में एग्रीमेंट है को लेकर के। यदि मैं बात करूं बीटेक टूल इंजीनियरिंग की, तो इसके लिए AKS यूनिवर्सिटी सतना ने इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर के साथ में टाई अप किया हुआ है, जहां हमारे विद्यार्थी एवरी अल्टरनेट सेमेस्टर्स में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। स्टाइपेंड बेस्ड ट्रेनिंग होती है जिसमें 4000 रुपीज़ पर मंथ का उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। साथ ही साथ हमने अभी यूनिवर्सल केबल लिमिटेड, जो यूनिस्टार के नाम से जिनका ब्रांड नेम की केबल आती है, हमने UCL के साथ में भी AKS यूनिवर्सिटी ने बीटेक केबल एंड वायर टेक्नोलॉजी के लिए टाई अप किया हुआ है। इसमें भी विद्यार्थियों को हम 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। UCL की तरफ से विद्यार्थियों को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की सुविधा भी दी जाती है। जैसा कि भी सर ने आपको बताया कि हमने जो स्किल डेवलपमेंट के नए कोर्सेज हैं उसके लिए बोट मुंबई के साथ में टाई अप किया हुआ है, जिसमें भी विद्यार्थियों को हम लास्ट ईयर में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, जिसमें विद्यार्थियों को स्टाइपेंड की सुविधा मिलती है। तो इंडस्ट्रीज़ के साथ में हमारा बहुत बढ़िया रिलेशन है। हमारे स्टूडेंट को हम एवरी सेमेस्टर्स ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं, जिससे कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। थैंक यू। ठीक है, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। जो विद्यार्थी अभी 12वीं पास कर चुके हैं या स्नातक में प्रवेश लेना चाहते हैं, इस मौके का लाभ वो कैसे उठा सकते हैं? एडमिशन्स अभी ओपन है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 12th कर लिया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप हमारी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग सेंटर्स में आकर के कोर्सेज की जानकारी प्राप्त करिए, और आपको जो भी आपके नेचुरल टैलेंट और इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स आपको सूट करता है, उन कोर्सेज में आप एडमिशन ले करके उन कोर्सेज की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का लाभ ले करके आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर एलन शर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगी। सर, ये जानना चाहेंगे कि AKS यूनिवर्सिटी में जो प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग की कराई जा रही है, उसे लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की तैयारियां यहाँ पर स्टूडेंट के लिए की जाती हैं? धन्यवाद। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एक ज्वलंत प्रश्न है पूरे भारतवर्ष के लिए कि विद्यार्थी पढ़ तो लेता है, डिग्री प्राप्त कर लेता है, अच्छे मार्क्स ही पा जाता है, लेकिन प्लेस नहीं हो पाता है। वजह ये है कि जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है और जो बच्चा पढ़ कर आया है उसे गैप है। वो स्किल गैप हो सकता है, बिहेवियरल गैप हो सकता है, उसका थॉट प्रोसेस गैप हो सकता है, उसका ट्रेनिंग गैप हो सकता है, माइंडसेट गैप हो सकता है। उस गैप को दूर करने, ब्रिज करने के लिए AKS विश्वविद्यालय ने फर्स्ट टाइम इस क्षेत्र में प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग को कंपलसरी किया है। हर विद्यार्थी, जो भी छात्र यहाँ प्रवेश लेगा, अगर 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है या 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है, 6 सेमेस्टर पढ़ेगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6ठे सेमेस्टर तक उसको ट्रेनिंग दी जाएगी प्री प्लेसमेंट की। उसके स्टेप वाइज हमारे करिकुलम बने हुए हैं, पाठ्यक्रम बना हुआ है, उसके समय निर्धारित किए जा चुके हैं, ताकि बच्चे को हम इंडस्ट्री के लायक तैयार कर सकें। उद्देश्य ये हमारा है कि बच्चा का जाना क्या चाहता है, उसका जाना कहाँ जाना चाहता है, उसके पास जो मार्ग है पढ़ने के बाद, या तो इंडस्ट्री में जाएगा वो, या गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करेगा, स्टेट PSC, UPSC, SSC परीक्षा देगा, या हायर स्टडी में जाएगा, रिसर्च के लिए जाएगा वो, या पेरेंटल बिजनेस करेगा वो, या स्टार्टअप में जाएगा, या अपना और कोई स्वेच्छा से कोई काम करना चाहेगा। तो जो सब जहाँ भी जाना चाहे बच्चा, उसको उसके
जो उद्देश्य के अनुसार, लक्ष्य के अनुसार उसकी तैयारी कराई जाएगी। तो कुछ तैयारी कॉमन होती है, जैसे बच्चों का ड्रेसिंग सेंस है, वॉकिंग सेंस है, मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल है, ये जो सब में कॉमन है, सबको सिखाया जाएगा ये। फिर आता है स्पेसिफिक ट्रेनिंग, कोई बच्चा जाना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग कराएंगे, उसको स्किलिंग कराएंगे उसकी। हम कोई जाना चाहता है MPPSC में, वो PSC कोचिंग होगी। अर्थात हमारे पास पूरा स्पेक्ट्रम है, पूरा एक हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो हम उसको ट्रेनिंग कराएंगे। इसमें अधिकांश ट्रेनिंग फ्री ऑफ कास्ट होगी, कोई बच्चों को कोई अलग से शुल्क नहीं जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा जाना चाहता है, PSC की ट्रेनिंग करता है, UPSC की ट्रेनिंग करना चाहता है, ये डिफेंस जाना चाहता है, उसको हम गाइड करें, मेंटरिंग करेंगे, उसको हम सलाह देंगे। बाकी ट्रेनिंग अपने खर्चे से करेगा वो उसके लिए इस व्यवस्था यूनिवर्सिटी कराएगी, लेकिन प्रशिक्षण वो अपने से करेगा वो। इसका उद्देश्य अल्टीमेट ये है कि हमारा जो वो है कि जो हमारा उद्देश्य है NEP 2020 का, कि शिक्षा स्वावलंबन की ओर जाए। और दूसरा ये है कि जो विद्यार्थी, जो युवा जिस लायक है, जहाँ तक जा सकता है, उस मुकाम तक जाए। प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे, इन्वायरमेंट हम देंगे, प्रशिक्षण हम देंगे, गाइडेंस हम देंगे, प्रयास विद्यार्थी को करना पड़ेगा। अतः इसे विद्यार्थी का योगदान, उसके पेरेंट्स का योगदान बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा यहाँ पर क्लास पढ़ने आए, फुल टाइम डिवोट करे और हमारी सुविधाओं को उपयोग करे। धन्यवाद। चलिए, अब समय का ख्याल रखते हुए अंत में एक आखिरी सवाल आप तीनों से करना चाहूंगी। हमारे विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए आपका संदेश क्या होगा? सबसे पहले हर्षवर्धन सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि इस देश में रोजगार के अवसर बढ़े। इस दृष्टि से AKS यूनिवर्सिटी की ये पहल बहुत ही अनूठी है। मध्य प्रदेश में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं जिन्होंने ये पहल शुरू की है। किन्हीं कारणों से लोग अभी हो सकता है कि आगे करेंगे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने ये पहल इसी वर्ष किया है, क्योंकि ये हमारा फरवरी में ही ये MOU हुआ है बोर्ड से भी और क्रिस्प से भी, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तत्वावधान में ये MOU हुआ है। और हमने कमिटमेंट दिया है कि हम यहाँ के बच्चों को अधिक से अधिक रोज़गार के लिए तैयार करेंगे, रोज़गार उपलब्ध हो। इस दृष्टि से स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज़ को हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। हमारी पूरी टीम ने, विशेष तौर से हमारे जो मिश्रा जी हैं और जो पूरा काम देखते हैं, मार्केटिंग का भी देखते हैं, और मार्केटिंग ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि लोगों को अवेयर करने का ये एक उनका मिशन है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि कैसे हम एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएं। उस दृष्टि से मिश्रा जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, और शर्मा जी जो हमारे प्री प्लेसमेंट का, इसके साथ ही बहुत सारे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए सारी जिम्मेदारी शर्मा जी के ऊपर है, LN शर्मा साहब का। मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्य में आप लोग भी अच्छे तरीके से छात्रों को तैयार करेंगे और इस क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा निर्णय है। जी, डॉक्टर LN शर्मा सर, आप। मेरा संदेश को निवेदन है पेरेंट्स से, अभिभावकों से, गार्जियन से, जो शुभचिंतक हैं समाज के समाज सेवियों से, कि शिक्षा और स्वावलंबन उनके जीवन में, उनके विद्यार्थियों के लिए पहली प्राथमिकता बने। ऐसा संकल्प लें कि जब तक मैन पावर हम तैयार नहीं करेंगे, मैन पावर का उपयोग नहीं करेंगे, तो बाकी विकास सब शून्य हो जाएगा। अगर मनुष्य हमारा तैयार नहीं है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है, उसका हम दोहन नहीं कर पा रहे मानव संसाधन का, चाहे कृषि हो, खनिज हो, वन संपदा हो, उद्योग हो, कुछ भी हो, उनका हम पूरा डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते हैं, ये संभव नहीं है। तो हम मैन पावर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अर्थात शिक्षा, विद्यार्थियों की शिक्षा, मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा और शिक्षा स्वावलंबन की ये देना कंपलसरी है। हर विद्यार्थी को सीखना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय समय है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी है, पूरा ग्लोबलाइज हो चुका है। अतः ग्लोबलाइज कंडीशंस हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसे परिवेश आएगा, ऐसे खर्चे आएंगे, ऐसे रिक्वायरमेंट आएंगी, तो पैसा कहाँ से आएगा, खर्च कौन देगा? आएगा मानव संसाधन से। तो मानव संसाधन को विकसित करने का दायित्व केवल हमारे विश्वविद्यालय का नहीं है, केवल कॉलेज का नहीं है, ये दायित्व पेरेंट्स का भी है कि अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करें, भेजें यहाँ तक कि भाई पहले पढ़ने जाओ, सीखो पहले। तो उनसे मेरा आग्रह यही रहेगा कि वो अपने विद्यार्थी, अपने वार्ड्स को, विद्यार्थियों को, अपने जानकार लोगों को, संबंधी रिश्तेदारों को भी प्रेरित करें कि वो शिक्षा में आगे हैं। उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा ही होनी चाहिए। धन्यवाद। अविनाश मिश्रा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए मेरा संदेश ये है कि आप
किसी भी कोर्स में एडमिशन का निर्णय लेने से पहले एक बार संस्थान को विजिट कर लीजिए, कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है उसके बारे में पता कर लीजिए, उसके बाद ही आप एडमिशन का निर्णय लीजिए। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप AKS यूनिवर्सिटी सतना को भी एक बार विजिट करिए, आकर के हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में आप मिलिए, बैठिए, डिस्कस करिए, उसके बाद ही आप अपने बच्चे को या स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बाद ही आप अपने करियर का निर्णय लीजिए। धन्यवाद। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की बातचीत से ये साफ हो चुका है कि अब केवल डिग्री ही नहीं बल्कि स्किल, इंडस्ट्री, एक्सपीरियंस और रोजगार तीनों को साथ लेकर चलना ही समय की मांग है। AKS विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया ये अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड पाठ्यक्रम निश्चित रूप से विद्यार्थियों के करियर को नई दिशा देगा। दोस्तों, अगर आप भी इन पाठ्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो AKS विश्वविद्यालय से संपर्क करें और अपने भविष्य को नई उड़ान दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि AKS रेडियो पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।